अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बे, एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जिन शख्सियत का मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगा, वो वैसे तो इकनॉमिक्स के उस्ताद हैं। इसके अलावा लाहौर की तारीख़ पर गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ना सिर्फ़ दिलचस्पी, बल्कि मुकम्मल अबूर रखते हैं कहना ज़्यादा बेहतर होगा। लाहौर की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी मेंबरशिप रखते हैं। ये चीज़ भी इनको लाहौर के दूसरे मुहक्किकीन से मुनफ़रिद बनाती है। इनके मुख्तलिफ़ अखबारात में आर्टिकल्स, फ़ीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर ज़ीशान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफ़ेसर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं प्रोफ़ेसर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप मेरे पास आए और इस तरह का सारा सिलसिला किया तारुफ़ के हवाले से। जी। वैसे तो क्या कहते हैं आपका मैं आर्टिकल्स वग़ैरह पढ़ता रहता हूँ लाहौर की तारीख़ पे। जी, जी। तो लेकिन ये जो मेंबरशिप है मेरे ख़्याल से मेरे जितने भी जानने वाले हैं या जो मेरे इल्म में हैं, आप मेरे ख़्याल से लाहौर की शायद वाहिद शख्सियत होंगे, अगर सारी ना भी कहें तो मेरे ख़्याल से 90% से ज़्यादा जो लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी मेंबरशिप आपके पास है। जी, इस तरह से इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि मेरे इल्म में भी इस तरह से ही है कि अभी तक मीम सिंह भट्ट साहब ने अपने कॉलम में ज़िक्र किया था, कोई सईद साहब हैं, उनके पास ग़ालिबन 4 या 5 लाइब्रेरीज़ की मेंबरशिप थी। तो मेरा ये मेंबरशिप लेने का बुनियादी मकसद कोई रिकॉर्ड कायम करना नहीं है, बल्कि ये कि ज़ाहिर है कि दुनिया का हर शख़्स अपने जेब के हिसाब से किताबें जो है वो ख़रीद के अपनी लाइब्रेरी में शामिल कर सकता है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो आसानी से जो है वो किसी जगह से अवेलेबल नहीं होती, दस्तयाब नहीं होती। तो उस हवाले से फिर मैंने ये सोचा कि बजाय मैं किताबें ख़रीदने की तरफ ज़्यादा जाऊँ, कुछ किताबें ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा महँगी होती हैं, तो मैंने तमाम लाइब्रेरीज़ की जितनी भी लाइब्रेरी ताहयात मेंबरशिप ऑफ़र करती हैं या ऑर्डिनरी मेंबरशिप ऑफ़र करती हैं, तो मैंने तमाम लाइब्रेरीज़ की मेंबरशिप लेने की कोशिश की और इस वक़्त मेरे पास तकरीबन 16 लाइब्रेरीज़ की मेंबरशिप है। जिनमें से कम से कम 10 लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जिनकी मेरे पास लाइफ़ मेंबरशिप है, यानी जिसको हम ताहयात मेंबरशिप कहते हैं, वो मौजूद है। तो इस वाले से ये है कि ये कोई बस एक कह लें कि गैर महसूस तरीके से एक रिकॉर्ड बन गया। तो अब बहुत सारे लोगों ने लाहौर की लाइब्रेरीज़ पे या पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ पे तहकीक की है। तो लेकिन ज़ाहिर है वक़्त के साथ-साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उनमें इज़ाफ़ा होता है, अपडेट होती हैं, लाइब्रेरीज़ बड़ी होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ ख़त्म हो गई, कुछ लाइब्रेरीज़ नई वजूद में आईं और कुछ पहले से जो तारीख़ी लिहाज़ से मौजूद हैं, जैसे पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है या अजायब घर लाइब्रेरी है। तो इस वाले से इन लाइब्रेरीज़ की मेरे पास मेंबरशिप जो है ना वो ताहयात मेंबरशिप है। तो बुनियादी मकसद मतलब फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि ये कि उन तमाम कुतब तक अपनी रसाई हासिल करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने दिया कि मुझे बाद में पता चला कि शायद मैं वो लाहौर का वाहिद आदमी हूँ जिसके पास इन लाइब्रेरीज़ की मेंबरशिप है। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को खुद बताना चाहें अंदाज़न लाहौर में कितनी लाइब्रेरीज़ हैं आपके अंदाज़े के मुताबिक? देखें जी, इसको मिर्ज़ा साहब हमें कैटेगराइज़ करना होगा कि लाइब्रेरीज़ इस वक़्त शायद हम अगर लोगों की ज़ाती लाइब्रेरीज़ और इदारों की लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरीज़ इकट्ठी करें तो शायद 1000 से ज़्यादा हो जाएँगी। ठीक है। तो लेकिन ये है कि उ हर लाइब्रेरी तक किसी हर बंदे की एक्सेस नहीं है, उसकी रसाई नहीं है। तो उस वजह से अब देखें इस वक़्त पाकिस्तान की जो मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, ठीक है? उनकी मेन लाइब्रेरी फिर उनके शोबों की तमाम शोबों की लाइब्रेरी कोई 80-85 के करीब उनके शोबे हैं, उनकी हर एक की अपनी लाइब्रेरी है, तो लिहाजा वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी। लेकिन उस तक आम पब्लिक की, आम लोगों की रसाई नहीं है। वो आपको अगर उस तक रसाई लेनी है, जैसे आप जैसे मेरे जैसे चंद एक लोग मुहक्किक लोग हैं, अगर रसाई हासिल करना चाहेंगे तो वो बाकायदा से इजाज़तनामा लेके जाएँगे। लेकिन जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं उनकी भी इकसाम है। इस वक़्त पब्लिक लाइब्रेरीज़ जिस सेंस में मैं आगे चल के वज़ाहत करता हूँ, जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें तकरीबन इस वक़्त कोई 35 के करीब पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं। पब्लिक लाइब्रेरी से मुराद ये है कि वो लाइब्रेरीज़ जो मेंबरशिप ऑफ़र करती हैं या जहाँ पे आप जाके बगैर मेंबरशिप के भी मुताला कर सकते हैं, तो इनको पब्लिक लाइब्रेरी कहा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें मंसूरा जमात इस्लामी की लाइब्रेरी, मार्फ इस्लामी लाइब्रेरी की, तो वहाँ पे कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन वहाँ पे आके आप कोई भी शख्स जो है ना वो मुताला कर सकता है, तहकीक कर सकता है। इस तरह से अदारा मिनहाजुल कुरान या अंजुमन खुदामुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद, उनकी मज़हबी ये सारी मज़हबी लाइब्रेरियाँ हैं, लेकिन इनके अंदर दूसरी कुतुब भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाएँ, इजाज़त लेके बैठें,
आप जो भी मुताला करना चाहें। लेकिन ये जो लाइब्रेरीज हैं ये किताबें जारी नहीं करती, बारो मतलब आप नहीं कर सकते, ले जा नहीं सकते। जबकि पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, काजिम लाइब्रेरी, दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी, शाह गौस लाइब्रेरी, कैंट लाइब्रेरी, डिफेंस लाइब्रेरी, अजायब घर लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, ये सारी मेंबरशिप भी देती हैं, आपको बकायदा कार्ड देती हैं, और आप यहाँ से काजिम लाइब्रेरी से किताब ले नहीं सकते, लेकिन बाकी लाइब्रेरी से आप किताबें घर ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहाँ पे ले जाना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरीज की मुख्तलिफ इकसाम है। अब मेरी लाइब्रेरी जो कैमरा में यकीनी तौर पर दिखाई दे रही होगी, ये लाइब्रेरी, इसमें मेरा यह है कि कोई भी महक्किक, रिसर्चर, कोई स्टूडेंट, कोई भी बच्चा बच्ची यहाँ पे आ सकता है और इस मेरी लाइब्रेरी से मैं बिला मुआवजा मुफाद ले सकता है, फ़ायदा ले सकता है। मैं किसी को किताब दूंगा नहीं ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ से वो उसको स्कैन करवाना चाहे स्कैन करवा सकते हैं, फ़ोटो कापी करवाना चाहें, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के कैमरे के ज़रिए उससे फ़ायदा लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा साहब आपके भी इल्म में है कि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, जो इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मेरी लाइब्रेरी में अच्छी खासी किताबें हैं। मैं कह सकता हूँ कि हर मौज़ू पे किताब है, यानी कि जो मौज़ू मेरे मुतल्लिक़ा, जो टॉपिक्स मेरे मुतल्लिक़ा नहीं भी हैं, उन पे भी मैंने किताबें रखी हुई हैं। तो बाकी आपके सामने है। इनकी लाइब्रेरी का भी आपको एड्रेस यकीनन हम लोग बता देंगे, ताकि जो भी कोई तालिब इल्म, उस्ताद, मुहक्किक या कोई भी सहाफ़ी बरादरी का, या जो भी इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहे, वो यहाँ पर बिला मुआवज़ा आ सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा, जैसे आपने चंद लाइब्रेरीज़ का नाम लिया, मेरा तो यकीनन कुछ लाइब्रेरीज़ का नाम भी मैंने पहली दफ़ा सुना है। लेकिन उसके बावजूद जैसे कायदे-आज़म लाइब्रेरी होगी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी होगी, मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन को उनकी मेंबरशिप का तरीक़ाकार जो आपके इल्म में है, यानी ज़ाहिर बात है वक़्त के साथ तब चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन जो आपके इल्म में है कि उसकी फ़ीस इतनी है सालाना, या अगर कोई स्टूडेंट है, एमफिल का है, या कोई भी मुहक्किक है, या डॉक्टर है, कोई भी है, तो उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लिहाज से आप बताएँ कि वो यहाँ पर इस्तिफ़ादा, को मेडिकल का स्टूडेंट है वो कहाँ पे जा सकता है? या जैसे आपने अभी जमात इस्लामी की लाइब्रेरी का ज़िक्र किया, जी। तो मैं चाहूँगा आप वो नाज़रीन को थोड़ा-सा बताएँ। अच्छा, इसमें मिर्ज़ा साहब इस तरह से है कि जो हमारे यहाँ सबसे पुरानी कह लें या सबसे ज़ख़ीम लाइब्रेरी पाकिस्तान की समझी जाती है, वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है। ठीक है। तो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की मेंबरशिप की जो फ़ीस है वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ती रही है। तो इस वक़्त उनकी जो ताहयात मेंबरशिप है वो ₹5000 में आपको, यानी कि ₹5000 आप देंगे तो आपको वहाँ का कार्ड मिल जाएगा, और उसकी आपकी कोई सालाना फ़ीस नहीं है। मतलब किसी किस्म के आपको बाद में चार्जेस अदा नहीं करने, मतलब मेंबरशिप के हवाले से। बाकी ज़ाहिर है कि आप वहाँ पे अगर कोई फ़ोटोकॉपी, स्कैनिंग वगैरह किसी चीज़ की फैसिलिटी लेंगे तो वो आपको वक़्त के लिहाज से जो राजुल वक़्त है वो फ़ीस वो देना होगी, ठीक है। उसके अलावा उसकी ₹1000 जो फ़ीस है वो नॉर्मल फ़ीस है, यानी कि कोई भी शख्स जो है 1 साल के लिए उसका, 1 साल से मुराद है सालाना फ़ीस उसकी जो है वो तो बढ़ती रहती है, ₹500 है, ₹300, लेकिन ₹1000 आप रिफंडेबल सिक्योरिटी ज़र ज़मानत जमा करवा के आप उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर उसी तरह से स्टूडेंट्स की मेंबरशिप है। इस तरह से काज़िम पब्लिक लाइब्रेरी उमूमी तौर पे मुकाबले के इम्तिहानों के लिए सूटेबल समझी जाती है, कि वहाँ पे ताहयात मेंबरशिप वो है, ₹10,000 उसके देने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ से आप किताब जारी नहीं करवा सकते। ₹5000 जो है वो उसकी आम मेंबरशिप है। तो वहाँ पे शर्त ये है कि मेंबरशिप लेने के लिए किसी भी शख्स को ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, काज़िम पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी है, उसके लिए किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है, पाकिस्तानी शहरी आप कोई भी ले सकते हैं, और ₹2500 उसकी ताहयात मेंबरशिप की फ़ीस है। उसके अलावा ₹1000 जो है उसकी ऑर्डिनरी आम मेंबरशिप फ़ीस है। इस तरह से बच्चों की भी मेंबरशिप है। फिर उसके बाद शाह गौस लाइब्रेरी है। शाह गौस लाइब्रेरी एक्चुअली ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाइब्रेरी थी पहले, क़याम पाकिस्तान से पहले। मतलब ये है कि अगर मिर्ज़ा साहब ये कहो ना कि आप अगर हर लाइब्रेरी के हवाले से अलग से एक इंटरव्यू करें, एक अलग से एक डॉक्यूमेंट्री बनाएँ, तो आपके पास बेतहाशा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो शाह गौस लाइब्रेरी की पहले मेंबरशिप ₹800 थी, ताहयात मेंबरशिप अब 1500 हो चुकी है, और बाकी मेंबरशिप उस तरह 500 से अब ₹1000 हो चुकी है। आम और बच्चों की भी मेंबरशिप तकरीबन इसी के करीब है। इस तरह से इकबाल अकेडमी है जो एजर्टन रोड पे है, ऐवान इकबाल में। उनकी लाइब्रेरी में इकबालियात के हवाले से और दीगर हवालों से बहुत सारी कुतुब मौजूद हैं। तो उनकी मेंबरशिप का तरीका डिफरेंट है। जो शख्स इकबाल अकेडमी का मेंबरशिप बनेगा, तो वो इकबाल लाइब्रेरी का खुद बहुत मेंबरशिप उसे मिल जाएगी, एक। और दूसरे नंबर पे वहाँ पे एक और शर्त ये रखी गई है कि वहाँ पे ताहयात मेंबर बनने के लिए
आपका कोई एक किताब का मुसन्नफ होना ज़रूरी है। तो लिहाजा इस तरह से अब डिफेंस लाइब्रेरी है, पहले डिफेंस लाइब्रेरी में सिर्फ डिफेंस के लोग ही मेंबरशिप हासिल कर सकते थे। अब पाकिस्तान का कोई भी शहरी हासिल कर सकता है, लेकिन वो ताहयात मेंबरशिप अब उन्होंने जारी करना शुरू की है, तकरीबन कोई 3 महीने से पहले वो नहीं कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपकी छावनी लाइब्रेरी या कैंट लाइब्रेरी है, उसका ये है कि वो ताहयात मेंबरशिप नहीं देते, 2500 में उनकी मेंबरशिप है। उनके कवायद कवानीन जो हैं वो डिफरेंट हैं दूसरी लाइब्रेरी से। फिर मिलिट्री स्टेशन लाइब्रेरी है, उनका भी पहले फौज के हद तक था, अब अवाम को भी मेंबरशिप दे रहे हैं, उनकी भी 2000 रुपये मेंबरशिप फीस है। तो इसमें एक तमाम लाइब्रेरी तारीखी हैसियत के अमल है, लेकिन जो बुनियादी तौर पे आपको यानी खास तौर पे मुहक्किकीन को जो लाइब्रेरी अट्रैक्ट करती हैं, जो अपनी तरफ खींचती हैं, वो दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी और अजायब घर लाइब्रेरी है, ये दोनों। इनमें आपको क़याम पाकिस्तान से पहले के अखबारात भी मिलेंगे और क़याम पाकिस्तान से पहले के मखतूतात भी मिलेंगे, मतलब वो चीज़ें जिनमें किसी को भी दिलचस्पी मुहक्किक को हो सकती है, वो सारी चीज़ें इनमें मिलेंगी। तो ये एक मुख्तसर सी मैंने आपको तफसील बताई। अच्छा, बहसीयत बुक लवर, जी, मैं जी। ये आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, मेरे ज़हन में है, जी, जी। जैसे आपने कुछ पाबंदियों का ज़िक्र जी, किया है, जी। मतलब कायदो ज़वाबित में ही, हुँ, हुँ। कि जैसे कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी का आपने ज़िक्र किया कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जी, जी। कंपल्सरी है, जी, जी। तो ऐसे ही आपने कई इलाके से मखसूस कर दी हैं। हुँ, जी। तो आपको नहीं लगता कि ये तो आम तमाम पब्लिक के लिए होनी चाहिए? अब मैं कई मुहक्किकीन को जानता हूँ जिनकी तालीम तो शायद मैट्रिक हो, हुँ, लेकिन हुँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हुँ, हुँ। तो फिर वो कहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करें? एक्चुअली उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं तो ना तो साइड लाइब्रेरीज़ की लूँगा, ना अवाम की लूँगा, मैं एक गैर जानबदार बात करूँगा। हमारे यहाँ एक मसला है कि अब मुझे कई दोस्तों के घरों में जाना होता है, जब मैं उनकी किताबें देखता हूँ, तो किसी किताब के ऊपर 1990 फलां लाइब्रेरी, 2005 फलां लाइब्रेरी। अब मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मतलब हाँ, उन्होंने ठीक है, लाइब्रेरी से किताब ली और फिर वापस करना वापस गवारा कर नहीं की, और वो किताब बड़ी शानदार थी। और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कोई भी किताब जो है वो अवाम तक, उन लोगों तक कम से कम पहुँचे जो रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है? तो जब आप एक किताब दारुल सलाम लाइब्रेरी से ले लेंगे, दारुल सलाम लाइब्रेरी बाग़-ए-जनाब में काज़िम लाइब्रेरी से चंद कदमों के फासले पे मौजूद है। वहाँ पे बड़ी शानदार तरीक़ी किताबें हैं, लेकिन मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि उस तरह से पुरसाने हाल उनका कोई नहीं है, लेकिन अच्छी लाइब्रेरी है, इसमें कोई शक नहीं है। पुरानी किताबें हैं उसमें, 17वीं-18वीं सदी की भी किताबें मौजूद हैं। तो लोग, अगर आम बंदे को फौरी तौर पे एक्सेस दे दी जाएगी ना, तो वो शायद लाइब्रेरी के लिए भी बेहतर नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे और आपको दरकार होंगी, तो वो उनके घरों में चली जाएँगी। आप देखें, आपको पता है कि ये नॉमिनल सी फीसें आज के दौर में, जबकि ज़ाहिर है आपकी करेंसी गिरती जा रही है, ठीक है? ये कोई फीसें नहीं है, आजकल तो 10-12 हज़ार रुपया बच्चा किसी भी घर में वैसे यूज़ कर देता है। आप खाना खाने जाते हैं तो 15-20 हज़ार का खाना खा लेते हैं, तो वहाँ पे 2 ढाई हज़ार रुपए की क्या हैसियत है? तो वो लोगों को परवाह नहीं होती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लाइब्रेरी के ये कवायद इस हवाले से बेहतर है। हाँ, ये है कि अगर कोई रिसर्चर है, वो जाना चाहे, वो लेना चाहे, तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं होनी चाहिए किताब तक पहुँचने के लिए या मेंबरशिप लेने के लिए। जी। मेरा बेसिकली सवाल यही था। जी। अब टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि इनका ख़ासा है कि लाहौर की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, एक तो ये उनके मेंबर हैं। इन्होंने वैसे 16 बताया, लेकिन ये किसी न किसी तरह से, मैं क्योंकि जानता हूँ इनको, ये उसके मेंबर हैं, ये बाकायदा वहाँ पे तहकीक कर चुके हैं, मैं इनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। लेकिन उसके अलावा जितने भी लाहौर के अजायब घर हैं, उनके ऊपर भी ये मुकम्मल अबूर रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब जाते वक़्त आप हमारे नाज़रीन को कुछ लाहौर के, एक तो आपकी जो पसंदीदा लाइब्रेरी है, उसके बारे में बता दें कि आपकी पसंदीदा लाइब्रेरी कौन-सी है? जी। और दूसरा, आप अजायब घरों के बारे में, मतलब लाहौर म्यूज़ियम का हर एक को पता है, जी, जी। इकबाल म्यूज़ियम का पता है, हुँ। मतलब 2-3 आर्मी म्यूज़ियम हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जो आपके पसंदीदा हैं, या जहाँ पे आपको जाकर लगा कि यार ये प्राइवेट है, लेकिन ये बहुत ही उन्होंने सँभाल के रखी हुई हैं चीज़ें, या लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। इस हवाले से आप कुछ बताना चाहें? जी, जहाँ तक लाइब्रेरियों की आपने बात की पसंदीदा के हवाले से, तो वो क्या कहते हैं कि जिस बंदे को जिस चीज़ से शौक होता है ना, अगर कोई एक्टर है, अब खालिद मोइन भट्ट साहब मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा कि आपको अपना कौन-सा ड्रामा अच्छा लगता है? या प्रोफ़ेसर जीवन सुल्तान साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक बाप को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं। तो लाइब्रेरियाँ मेरी बच्ची तो नहीं है, लेकिन ये लाइब्रेरियाँ सारी ही मुझे अच्छी लगती हैं। वहाँ पे आप उसको कैटेगराइज़ इस तरह से कर सकते हैं कि किसी का निज़ाम अच्छा नहीं है डील करने का लोगों को, किसका निज़ाम अच्छा है। कुछ किताबें तो जो दी जाती है उनकी हिफ़ाज़त के हवाले से कहीं पे नहीं दी जाती, तो इसलिए सारी ही लाइब्रेरीज़ जो है ना अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं किसी लाइब्रेरी को ये कहूँगा कि अगर कैटेगराइज़ मुझे करना पड़े, तो मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी को नंबर 1 पे रखूँगा।
और सेकंड नंबर पे मॉडल टाउन लाइब्रेरी को रखूंगा, क्योंकि इन दोनों लाइब्रेरीज में कायदे ज़वाबित का ख्याल रखा जाता है और बड़े अच्छे तरीके से जो ना आपको अमला बड़े अच्छे तरीके से पेश आता है। तो बाकी ज़ाहिर है यहाँ पे किसी बुरी लाइब्रेरी को नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपकी ज़ाहिर वीडियोस वर्ल्ड लेवल पे देखी जाती हैं और वहाँ पे भी तो वो फिर मेंशन करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है आप भी जानते हैं कि मैं किन लाइब्रेरियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ, अब आ जाते हैं अजायब घर की तरफ। तो देखें, बात यह है कि जिस तरह से आप सारे दोस्त लाहौर को मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से रिसर्च कर रहे हैं, उसी तरह से मेरा भी ये था कि मैं लाहौर के उन चीज़ों पे रिसर्च शुरू करूँ कि जिन पे आम तौर पे मुहक्किकीन शायद कम जाते हैं। तो ज़ाहिर है उनमें पहले नंबर पे लाइब्रेरीज़ थी। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं मेंशन करना चाहूँगा, डॉक्टर शहनाज़ मुज़म्मल हैं, हमारी आपा हैं, उन्होंने 1990 में एक कह लें कि थीसिस लिखा था, एक गाइड बुक बनाई थी, लाहौर की लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन का शहर लाहौर गाइड बुक। तो बदकिस्मती से उसके बाद 1990 के बाद लाइब्रेरियों पे किसी ने कोई किताब लिखने की लाहौर की लाइब्रेरीज या पाकिस्तान की लाइब्रेरीज में कुछ ज़्यादा किताबें नहीं लिखी गई। कराची से यूसुफ नसीम साहब ने लिखी है कराची की कुतुबखानों पे, लेकिन वो मजीद काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अजायब घर की तरफ। तो सर, अजायब घर सबको तकरीबन पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इल्म है कि लाहौर का अजायब घर जो है ये सबसे पुराना अजायब घर है। लेकिन इससे भी पुराना अजायब घर जो है फ़कीर खाना म्यूज़ियम है, ठीक है? लेकिन ये बुनियादी तौर पे फ़कीर खाना म्यूज़ियम आवाम के लिए इतना ओपन नहीं था, तो लोग जाया करते थे, देखा करते थे। लेकिन फ़कीर सैफुद्दीन साहब ने, जो मौजूदा इसके निगरान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने इसको आवाम के लिए ओपन किया। तो अब माशाल्लाह फ़कीर खाना म्यूज़ियम को हम ये कह सकते हैं लाहौर का सबसे बड़ा पुराना म्यूज़ियम है। इसको आप निजी भी कह सकते हैं, अवामी भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत उनको मदद करती है और सैफुद्दीन साहब इसके सारे अखराजात खुद करते हैं और बहुत शानदार म्यूज़ियम है। अब उसके बाद आप सेकंड वन पे लाहौर म्यूज़ियम, उसकी तो तफ़सील बताने की ज़रूरत नहीं, तकरीबन हर शख्स को पता है। फिर लाहौर में इकबाल म्यूज़ियम है, जैसा कि अल्लामा इकबाल के हवाले से उनकी रिहाइशगाह को जावेद मंजिल को खरीद के हुकूमत ने 1970-75 के दौरान उसको कर दिया म्यूज़ियम के तौर पे। फिर उसके बाद आ जाए, एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि नौजवानों, बच्चों बच्चियों को जाना चाहिए, वो है साइंस म्यूज़ियम, जो कि यूटी के साथ यूट्यूब। मुतसिल है जीटी रोड पे, ठीक है? तो वो म्यूज़ियम मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद अगर नए अजायब घरों की तरफ हम जाएँ तो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है ग्रेटर इकबाल पार्क में। और क्या कहते हैं, उसके अलावा आपका आर्मी म्यूज़ियम है, बहुत शानदार है। फिर वाघा बॉर्डर के करीब नवाए रहबरा नाम का एक म्यूज़ियम है, आज़ादी म्यूज़ियम उसको भी कहते हैं। इस तरह से दीगर बहुत सारे म्यूज़ियम हैं। तकरीबन हर अदारे ने छोटा-मोटा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उसको किया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को और पाकिस्तान के दीगर शहरों की हुकूमतों को ये चाहिए कि हर शोबे का म्यूज़ियम होना चाहिए। देखें, एक चीज़ याद रखिए कि अरस्तू ने भी आज से हज़ारों साल पहले ये कहा था कि कौमें जब अपने माज़ी को भूल जाती हैं तो मुस्तकबिल में रास्ता तलाश नहीं कर पाती। बिल्कुल ऐसे। तो हमें रास्ता अगर माज़ी का मिलेगा तो अजायब घर के ज़रिए मिलेगा। हमें पता चलेगा कि हमारे पुरख कैसे थे, हमारे पिछले कैसे थे, असलाफ कैसे थे हमारे, ठीक है? अब दुनिया के हर मुल्क में बनाए गए म्यूज़ियम, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस पे कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको मिर्ज़ा साहब ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस गए-गुज़रे दौर में महँगाई का आलम है, लोगों के लिए किचन चलाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे फिर भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है आप मुझसे ज़्यादा लोगों को जानते हैं, तो जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। मैं बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर अज़ीम शाह बुखारी साहब को कि उन्होंने हैरत सराय के नाम से जो बड़ी शानदार किताब लिखी है पूरे पाकिस्तान के म्यूज़ियम से। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी लोगों को भी इस शोबे में आना चाहिए और काम करना चाहिए। तो ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पे अवाम की दस्तरस नहीं है, जैसे कि अबकरी खाना, जो तस्बीह खाना म्यूज़ियम है, वहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते। और इसके अलावा शाद बाग में एक म्यूज़ियम है, खुशबू हरमैन, उस म्यूज़ियम में भी ज़्यादातर लोग नहीं जा सकते। तो लोगों के लिए ये चीज़ें खुल खोल दी जानी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अलावा मिर्ज़ा साहब के लाइब्रेरीज़, म्यूज़ियम, लाहौर की मसाजिद, इन सब चीज़ों पे जितनी भी चीज़ें हैं, इन पे काम होना चाहिए। जी। बिल्कुल, जाते हुए आप लाहौरियों के लिए कोई ख़ास तौर पे कोई पैगाम देना चाहें, कोई स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी, बल्कि एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, जैसे आजकल बड़ा कहा जाता है जी कि
बुक का किताब का जैसे जैसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो जी कि किताब का दौर ख़त्म हो गया है, किताब पढ़ी नहीं जाती हैं, ये मुख्तलिफ़ मिथ्स मिलती हैं हमें इस हवाले से ना। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं जो ये कहना चाहूँगा कि जब स्मार्टफ़ोन हमारे हाथ में आया, तो उस वक़्त इसमें कोई शक नहीं है कि किताब पढ़ने का रुझान कम हुआ और जो पढ़ने वाले थे वो भी स्मार्टफ़ोन पे गए। अब मेरी उम्र के लोग स्मार्टफ़ोन पे ज़रूर गए, लेकिन उन्हें फ़ील हुआ कि जो किताब हाथ में पकड़ के, लेट के, तकिए के साथ बैठ के या टेबल के ऊपर रख के पढ़ने का मज़ा वो नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी इल्म में है कि मैंने हज़ारों तारीख़ी किताबें भी पढ़ी हैं, इस्लामी किताबें भी पढ़ी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे एक किसी चीज़ का रुझान आता है, लेकिन असल जो है रुझान वहीं पे चला जाता है। अब दोबारा किताब पढ़ने की तरफ रुझान आ रहा है और बच्चों से मैं मुखातिब होके ये सिर्फ कहना चाहूँगा स्टूडेंट से कि आप लोगों को जो है वो किताब का मुताला करना चाहिए। आपको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे मिलने वाले जो मवाद हैं, उस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें तकरीबन से 60 से 70% मालूमात गलत होती हैं। आजकल जो बच्चे यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या चैनल बना के, तो वो कहीं से भी लेके किसी से भी मालूमात लेके वो जब उसके ऊपर देते हैं तो वो अपना भी नुकसान करते हैं, लोगों का भी नुकसान करते हैं। तो बस इस वाले से ये कहना चाहेंगे कि आप बच्चों को, नौजवानों को, रिसर्चर्स को जो है ना किताबें पढ़ने की तरफ वापस आना चाहिए। माशाल्लाह पढ़ी भी जा रही हैं लाइब्रेरीज़ के, अब रीडिंग रूम में काफ़ी लोगों का इज़ाफ़ा हो रहा है। जी, एक दफ़ा फिर जी भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला हमारे लिए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप आए, तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हर वक़्त हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।